अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे। गैस क्रोमेटोग्राफी जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसके अंदर हम लोगों ने गैस को यूज़ करना है। इस प्रोसेस में दरअसल होता क्या है, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी है तो क्रोमेटोग्राफी में दरअसल जो है हम ये एक सेपरेटिंग टेक्निक होती है, सेपरेटिंग प्रोसेस होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए सेपरेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हमने करना क्या होता है कि जो मोबाइल फेज़ होती है वो गैस की सूरत में होती है यूज़, ठीक है। इट इज़ अ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम द गिवन क्रूड ड्रग बाय यूजिंग अ गैसेस मोबाइल फेज। गैसेस फेज़ की जो मोबाइल फेज़ होनी है वो हमने यूज़ करनी है। It involves a sample being vaporized and injected onto the head of the chromatographic column. इसमें हमने क्या करना होता है, जो सैंपल होता है उसको, अगर सैंपल तो पहले अगर पहले से हमारे पास जो है वो वेपर की फॉर्म में तो वेल एंड गुड, वरना उसको हमने क्या करना है, वेपराइज करना है, वेपर की फॉर्म में लाना है। तो उसको क्या करना है, जो क्रोमेटोग्राफिक कॉलम होता है उसके हेड पे क्या करना है, इंजेक्ट करना होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिर उसके बाद सैंपल ने क्या करना है कि मूव करना है, कहाँ पे, कॉलम के अंदर मूव करना है, ठीक है। जैसे जैसे मोबाइल फेस गैसेस मोबाइल फेस मूव करेगी और उसके साथ ही सैंपल भी मूव करता जाएगा। द कॉलम इट सेल्फ कंटेन द लिक्विड स्टेशनरी फेस। कॉलम जो है वो उसके अंदर क्या मौजूद होगी, लिक्विड स्टेशनरी फेस होगी, विच इज़ एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द इन एफ एन इनर्ट सॉलिड। और जो कॉलम है, कॉलम के अंदर इनर्ट सॉलिड की सरफेस होगी, उसके अंदर जो लिक्विड जो है स्टेशनरी फेस मौजूद होगी, ठीक है। अब कितनी तरह के हमारे पास जो है वो क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं। वो है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी कौन सी है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में क्या होना है, हमारे पास जो स्टेशनरी फेज होनी है वो हमारे पास तो सॉलिड होनी है, और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होनी है वो हमारे पास क्या होनी है, लिक्विड होनी है। क्लियर है यहाँ तक। दरअसल बात क्या है कि हमारे पास जो है गैस क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है कि गैस क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जो है वो मोबाइल फेज जो है वो हमारे पास क्या होती है, लिक्विड होती है, सॉरी गैस होती है। और जो हमारे पास बाकी फेजेस जो हैं वो स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड हो सकती है, या फिर कौन सी हो सकती है, लिक्विड हो सकती है। सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, इस टेक्निक के एडवांटेज की तरफ आते हैं हम। इस टेक्निक का जो एडवांटेज है वो हम देख लेते हैं। इस टेक्निक का एडवांटेज जो है, ये स्ट्रॉन्ग सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है। और ये कम्प्लेक्स मिक्सचर की सेपरेशन के लिए को उसके पार्ट्स उसके कॉन्स्टिट्यूंट्स में तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। ये सेंसिटिव मेथड है, ठीक है। और ये एक्यूरेसी और प्रोसीजन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। इस मेथड में जो रिज़ल्ट हमारे पास हासिल होते हैं, जो एनालिसिस है वो बिल्कुल छोटे टाइम में हमारे पास हासिल हो जाता है। फिर इसके बाद द कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो लो होती है, और उसकी लाइफ क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर टेक्निक जो है वो ये टेक्निक जो है रूटीन एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कैरियर गैस जो है वो हीलियम हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, आर्गन हो सकती है। सैंपल इंजेक्शन पोर्ट जो है वो माइक्रो सिरिंज से हम करते हैं, इसके अंदर सैंपल को इंजेक्ट। और कॉलम जो है 250 मीटर कॉइल्ड स्टेनलेस स्टील के बने हो सकते हैं, ग्लास के बने हो सकते हैं, या टेफ्लॉन के बने हो सकते हैं। डिटेक्टर जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, वो कई तरह के होते हैं। फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। फिर थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, नाइट्रोजन, फास्फोरस फ्लेम, फोटोमेट्रिक और फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर्स जो हैं इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये पाँच छः तरह के हैं हमारे पास डिटेक्टर जो कि यूज़ होते हैं। फिर ये देखें, ये फ़्लो चार्ट देखें, फ़्लो चार्ट से आपको सारा समझ आ जाएगा दरअसल होता क्या है। ये कैरियर गैस है, दैट इज़ द मोबाइल फेस। इसको कंट्रोल करेंगे टू स्टेज प्रेशर रेगुलेटर है जो इसको कंट्रोल करता है, इसके फ़्लो को कंट्रोल, यहाँ पे फ़्लो कंट्रोलर लगा हुआ है जिससे इसको कंट्रोल करना है। फिर रोटोमीटर लगा हुआ है, फ़्लो स्प्लिटर है, ठीक है। फ़्लो स्प्लिटर वो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने फ़्लो स्प्लिटर यूज़ करना है कि नहीं करना। यहाँ पे फ़्लो स्प्लिटर को भी उन्होंने किया हुआ है। यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, सैंपल को इंजेक्ट करना है सिरिंज के ज़रिए। इंजेक्टर ने आगे जाना है, यहाँ पे कॉलम है, कॉलम कॉइल्स की सूरत में मौजूद है हमारे पास, हेलिक्स की सूरत में।
जैसे ही कॉलम के अंदर ये देखें, यहाँ से मोबाइल फेज आ रही है, यहाँ से हमारे पास क्या मौजूद है, सैंपल आ रहा है, और कॉलम में हमारे पास क्या होगी, स्टेशनरी फेज मौजूद होगी। फिर आगे चल के हमारे पास जो है डिटेक्टर के पास इसने जाना है, डिटेक्टर के पास जाके उसने क्या करना है, हमारे पास डिटेक्टर जो भी हमारे पास जिस तरह का भी हम लोगों ने डिटेक्टर यूज़ किया है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमीटर ब्रिज बनना है, फिर ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। ADC क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। फिर डाटा सिस्टम में जाना है, आगे ऑपरेटर बैठा होगा, वो उसको इस चीज़ को क्या करेगा, डील करेगा। कैरियर गैस जो है वो उसका इनर्ट होना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोगों ने देख भी लिया कि वो कौन कौन सी कैरियर गैस जो है वो इसके अंदर यूज़ होती हैं। इसमें जो गैसेस यूज़ होती हैं वो हमारे पास नाइट्रोजन होगी, हीलियम होगी, आर्गन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो हम यूज़ करते हैं। जो कैरियर गैस जो हमने यूज़ करनी है वो डिटेक्टर की टाइप के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने जो है देखना है कि कॉलम्स कितनी तरह के हो सकते हैं। 2 तरह के मेन टाइप्स हैं कॉलम्स की जो कि इस्तेमाल होते हैं, पैक्ड एंड कैपिलरी, ठीक है। जो कैपिलरी होती है उसको हम ओपन ट्यूबुलर भी कहते हैं। अब पैक्ड कॉलम क्या होते हैं, पैक्ड कॉलम ऐसे कॉलम है जो कि फाइनली डिवाइडेड इनर्ट सॉलिड स्पोर्ट मटेरियल डाईएटमिशियस अर्थ कोटेड विद लिक्विड स्टेशनरी फेस। इसके अंदर हमारे पास जो है वो डाईएटमिशियस अर्थ को हमने यूज़ करना है, कोटेड विद लिक्विड स्टेशनरी फेज। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, लिक्विड स्टेशनरी फेज के तौर पे इस्तेमाल करना है। फिर मोस्ट पैक्ड कॉलम और 1.5 to 10 मीटर लेंथ एंड हैव एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 2 to 4 मिलीमीटर। कैपिलरी कॉलम कौन से होते हैं, कैपिलरी कॉलम हैव एन इंटरनल डायमीटर ऑफ फ्यू टेंथ्स ऑफ अ मिलीमीटर, ये टेंथ्स ऑफ अ मिलीमीटर तक होते हैं ये। फिर दे कैन बी वन ऑफ 2 टाइप्स, वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर जिसको VCO2 भी कहते हैं, और स्पोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर SCOT। वॉल कोटेड कॉलम्स कंसिस्ट ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब हुज वॉल्स आर कोटेड विद द लिक्विड स्टेशनरी फेस। वॉल कोटेड कॉलम जो है वो कैपिलरी ट्यूब पर मुश्तमिल होते हैं जिसकी वॉल्स जो है वो स्टेशनरी लिक्विड स्टेशनरी फेस से कोट होंगी, ठीक है। इन स्पोर्ट कोटेड कॉलम्स द इनर वॉल ऑफ द कैपिलरी इज लाइंड विद द थिन लेयर ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। जो इनर वॉल होती है वो थिन लेयर स्पोर्ट मटेरियल से बनी होती है, जैसे डायटमिशियस अर्थ होगी ऑन टू विच द स्टेशनरी फेस हैज़ बीन एडसॉर्ब्ड। SCOT कॉलम्स जो होते हैं वो लेस एफिशिएंट होते हैं किसकी निस्बत, WCOT कॉलम्स की निस्बत, ठीक है। दोनों तरह के कॉलम्स जो हैं वो यूज़ होते हैं पैकिंग के लिए। फिर इसके बाद डिटेक्टर्स कई तरह के इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जो इनको हम लोग एंड पे रिजल्ट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये डिटेक्टर्स की सेंसिटिविटी डिफरेंट होती है, स्पीड ऑपरेट उनका ऑपरेशन डिफरेंट होता है, ऑपरेट एट हाई उनको अच्छा आइडियल डिटेक्टर जो होता है उसको वो सेंसिटिव कितना होना चाहिए, ठीक है, 10⁻⁻8 to 10⁻⁵ 15 ग्राम सल्यूट पर सॉलिड, ठीक है। इसके बाद ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर 0 to 400 डिग्री स्टेबल एंड रिप्रोडक्टिबल लीनियर रिस्पॉन्स देना चाहिए, इससे वाइड डायनामिक रेंज होनी चाहिए, फास्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, नॉन डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए, यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स टू ऑल एनालाइट्स होना चाहिए इसका। ये देखें ये हमारे पास क्या है, डिटेक्टर की डिफरेंट टाइप्स है। ये जो पिक्चर है ये हमारे पास फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर की पिक्चर है, इस तरह का डिटेक्टर होता है। थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर ये है, फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर ये है, और इसके बाद हमारे पास एवेलुएशन जो है, एवेलुएशन में देख लेना है कि वो हमारे पास जब निकलते हैं मतलब रिज़ल्ट निकलता है तो हमारे पास किस तरह का होता है। अब एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी में देखें, क्वालिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, बाय कंपेयरिंग द रिटेंशन टाइम और वॉल्यूम ऑफ द सैंपल टू द स्टैंडर्ड बाय कलेक्टिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एज द emerge from the chromatograph and subsequently identifying these compounds by other method। देखें इसमें हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव मेथड में क्या करते हैं, जो हमारे पास रिटेंशन टाइम का रिजल्ट आता है उसको स्टैंडर्ड के साथ क्या करके कंपेयर करके हम लोग रिजल्ट निकाल लेते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने क्या करना होता है, जो एरिया आता है ना पीक का, उस एरिया को हमने क्या करना होता है, उसकी मेजरमेंट करनी होती है जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है। फिर वोलेटाइल ऑयल्स ऑफिशियल मोनोग्राफ गिव्स क्रोमेटोग्राफी प्रोफाइल फॉर सम ड्रग्स।
वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल मोनोग्राफ जो आते हैं वो हमारे पास सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। और हमारे पास एनाइस ऑयल और स्टार एनाइस और पैम्पिनिल एनिसम, इनकी मतलब इनमें डिस्टिंक्शन, इनमें फ़र्क करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फैटी एसिड्स, ठीक है, और फिक्स्ड ऑयल की सेपरेशन वगैरह के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट जगह पे है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, स्टेरॉइड्स, ड्रग्स, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज एंड ट्रेस एलिमेंट्स, इन सब को के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लूटेंट्स जैसे हो गए, फॉर्मल्डिहाइड हो गए, कार्बन मोनोक्साइड हो गई, बेंजीन होगी, डीडीटी हो गया, इनकी इनकी इनका पता चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके अलावा वोलेटाइल मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।